और वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और एग्ज़ाम मास्टर की टीम यहाँ पर बैठी हुई है आपको पेट एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग घबरा जाते हैं, चिंता टेंशन, सेंटर बहुत दूर है। 2 साल का लॉकडाउन के बाद अब तो घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, इसीलिए यूपी SSC ने इतना दूर दूर सेंटर भेज दिया है ना। तो अब आप सभी के बारे में इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है कि किस विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, मतलब उसको रिवाइज कर लेना है, कहीं से भी उसको छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है परीक्षा की घबराहट से कैसे बचें, मतलब वैसे है तो एलिजिबिलिटी परीक्षा है, घबराहट ज़्यादा तो नहीं होगी ना? बताइए। घबराहट ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा होगी। वजह यह है कि केवल पास होने जैसा कोई उद्देश्य नहीं है कि 60 या 62 नंबर 65 नंबर लाने जैसा कोई उद्देश्य नहीं। आप कम नंबर लाएंगे, आप आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो भर्तियां होंगी, उनसे बाहर हो जाएंगे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ टेट की तरह 60-90 नंबर ला लिया, 60 नंबर ला लिया तो हो जाएगा। आवश्यक नहीं कि आप जो है 99 परसेंटाइल लाकर भी किसी मेंस में नहीं बैठेंगे। जैसे इस बार जिनके 99 परसेंटाइल थी वो भी UDLD में नहीं बैठ पाए। तो सिर्फ जो है पास नहीं होना है, हालांकि इसको लगे केवल पास करने की परीक्षा, लेकिन सिर्फ पास जो करेगा वो कहीं पीछे रह जाएगा, क्योंकि कोई पास का क्राइटेरिया ही नहीं है 60 नंबर लाना है कि 62 नंबर लाना है। जितना अधिक लाओगे उतनी ज़्यादा परीक्षा में बैठोगे, जितना कम लाओगे उतनी कम परीक्षा में बैठोगे। ये इसमें है, तो घबराने का विषय तो है ये सर, हल्का सा। सबसे ज़्यादा जरूरी विषय कौन सा है इसमें, कोई बता सकता है? सबसे ज़्यादा जरूरी, अगर मैं सबसे कम पढ़ने की बात करूं तो मेरा विषय सबसे कम पढ़ने का निश्चित रूप में कह सकता हूं। गणित। गणित सबसे 25 नंबर एकदम वाकई, लेकिन आप हो सकता है कि लोगों को कठिन लगता हो कि हाँ गणित जैसा विषय। ग्राफ तालिका ही तो सबसे आसान है, वही 25 नंबर एकदम, बस उसमें तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, यही तो बात है। आप और 5 नंबर की नॉर्मल मैथ आनी, वो भी एकदम नॉर्मल जो बच्चा पांचवी में पढ़ता है। यानी कि जो सबसे कठिन चीज होनी चाहिए थी वो सबसे सरल है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। बिल्कुल। नंबर कटने का सवाल ही नहीं। हाँ बिल्कुल, 25 नंबर फ्री के। ग्राफ तालिका में सर कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, कोई सूत्र नहीं लगना है, कोई थ्योरी नहीं है। सिंपल पढ़ो, डेटा पढ़ो, उत्तर दो। ऐसा और कोई विषय है कि इतिहास का प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो? नहीं। भारत की राजधानी क्या आप कैसे ढूंढोगे? सब में याद करना है। तो मेरा विषय मुझे सबसे आसान लगता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब हाँ, अब कोई प्रधानमंत्री बदल गया तो क्या तुमको बता के बदलेगा? नहीं, ये तो याद ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरे विषय में कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लेके वहां पहुंच जाओ, 25 नंबर आपके, बाकी आप देखिए। बिल्कुल सर ने जैसा कहा कि बिल्कुल अगर 25 नंबर सर के फिक्स है तो 20 नंबर आप मान के चलिए। स्टैटिक जो कभी नहीं बदलता, अगर वो 10 नंबर का आ रहा है तो मतलब आ रहा है, यदि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है। और जनरल अवेयरनेस नाम की जो चीज़ होती है वो बड़ा सरल होती है। यदि आप थोड़ा सा अवेयर है अपने विषय को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, अपने समाज को लेकर, यदि भारत को जानते हैं आप ढंग से, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 10 नंबर जो आपके होने वाले हैं ना, वो तो आपके, ठीक है। तो एकदम हमारे चैनल पर तो मैराथन भी पड़ी हुई है, वहां से देख लो और आराम से चीजें आपकी वहां से क्लियर हो जाएंगी। वो 10 नंबर की स्पेशल तैयारी। उसके बाद भाई बात कर ले अगर करंट अफेयर की, तो सर करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि करंट अफेयर हम लोग प्रोवाइड करा पाए। और देखिए इसका बहुत बृहद है, बृहद मतलब ये मान के चलिए बहुत वास्ट है, ये टॉपिक बहुत वास्ट है, ऐसा कोई गारंटी नहीं। अगर देखे तो क्या मतलब विशेष अगर मैं बात करूं कि किन टॉपिक पर आपको ज्यादा नजर रख के जानी चाहिए, तो देखिए जैसे अवार्ड हो गया, इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान रखेंगे। अवार्ड हो गया, अवार्ड के बाद जितने भी आपके सूचकांक हो गए, बुक्स हो गई, किताबें हो गई, इन सब विषयों पर यदि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, हमने सब पे लेक्चर्स बना रखे हैं सर, सब आराम से आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी। और विशेषकर यदि आप करंट में देखें ना, तो आप जितने भी संभावित प्रश्न कराए जाएंगे उन प्रश्नों को आप कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि उतना मुश्किल रहेगा सर। पर्यावरण, बिल्कुल पर्यावरण पे अब मैम बताएंगी आपको। अरे ज्योग्राफी, अब ये तो हम कह ही नहीं सकते कि ये बहुत छोटा विषय है ना। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि बहुत आसान विषय है, सबसे बड़ा विषय है आपका ज्योग्राफी। और आपने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा भी है क्लास में। तो इसमें हम बस आपको ये फोकस करना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड या इंडिया हो गया, उसके पर्वत जरूर पढ़िए कि किस देश में, सिंपली बस यही पूछेगा कौन सा पर्वत किस देश में है, कौन सी नदियाँ किस देश में है, या भारत में कौन सी नदियाँ हैं। और हाँ, भारत की नदियों में दक्षिण भारत की नदियों की सहायक नदियों पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और गंगा की सहायक नदियों पे, क्योंकि एक क्वेश्चन यूपी SSC आयोग 100% यहाँ से पूछता है।
पिछली जो है एग्ज़ाम में अगर हम देखें उसका एनालिसिस करें, और मैंने क्लास में भी आपको करवाया है, तो खनिज आखिर में कोयले वाले जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ हैं और आपके आयरन वाले कहाँ कहाँ हैं, इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दे के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आने ही आने। अब बेचारी जो औरतें दूर जाएंगी पढ़ाई करके, वो सब कोई नहीं रास्ते सर, में कैसे पढ़ेंगी, वीडियो देखेंगी, कुछ नहीं। किताब से तो पढ़ेंगी। जो पढ़ाई है सर वो सिर्फ और सिर्फ या तो आप जहाँ भी जाएं नेट बहुत बढ़िया से रखें, है ना, और लगातार एग्जाम मास्टर की क्लास मैराथन आप लास्ट टाइम तक हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, बस उसे आप देखते चलिए, है ना। और मुश्किल से पर्वत, पठार, नदियाँ, खनिज, क्योंकि खनिज से एक क्वेश्चन से 100% आएगा, और प्लस में राजधानी। और राजधानी में आपको देखना है कि जैसे कैस्पियन सागर है तो उसके किनारे किनारे जो देश हैं उनकी राजधानी, और कोशिश करिएगा कि यूरोप में कुछ देश ऐसे हैं, और मैंने मैराथन में आपको बताया था, और उतना ही मैंने टेलीग्राम पर वो पढ़ा भी है आपका PDF, उतनी ही राजधानी आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी। आराम से नहीं ढूंढा है तो ढूंढ लीजिए। और ज़्यादातर अफ्रीका के देशों पर ज़्यादा आयोग फोकस करता है। और मुद्राएं तो बस उतनी ही पता होनी चाहिए जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी मुद्राएं, और हाँ और कहीं, क्योंकि अब पूरे दुनिया का करेंगे क्या, ये एक सिंपल सा एग्जाम है, अभी इसके आगे भी आपको बहुत एग्जाम देना। और पिछली बार के पेपर पे ये मत दीजिएगा, इस बार का पेपर थोड़ा हटके होगा, लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। तो अब ये इतिहास देखिए अफसर से। अब इतिहास के विषय में आप जानते ही हैं कि इतिहास जो है बदलता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटी में भी देखिए, इतिहास और पॉलिटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा देश कैसे चल रहा है ये आम आदमी भी जानता है, तो यही पॉलिटी है। और इतिहास तो हम लोगों को इसलिए भी पढ़ाने के लिए दिया जाता है कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, इसके बारे में भी 5 नंबर का प्रश्न आपको आएगा। और इतिहास अपने आप में रोचक होता है, इसीलिए इतिहास को विज्ञानों की रानी और औषधालय भी कहा जाता है। इतिहास बदलता नहीं है, स्वयं को दोहराता है, ठीक। तो इतिहास में अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं है कि अकबर के पिताजी हुमायूं थे तो हैं, पिताजी बदलेंगे नहीं। अब जो चीज़ें बीत चुकी हैं वो सारी की सारी वही रहने वाली हैं। तो इतिहास में भी 10 नंबर का जो इतिहास है और 5 नंबर का पॉलिटी, वो दोनों बहुत सरल हैं। बहुत सारी क्लासें आपको दी गई हैं और आगे भी अभी आपको क्लास मिल रही है, तो आप सभी लोग उसको देखते रहिए। अंतिम समय तक एग्ज़ाम मास्टर से बने रहिएगा, क्योंकि कुछ अभी संजीवनी बूटी एग्जाम मास्टर की तरफ से 3 दिन में और आपको संजीवनी बूटी मिलने वाली है, ठीक है। सही बात है। नहीं, एक चीज तो देखिए, कुल मिलाकर के कंटेंट वाली बात तो हो गई अलग, है ना। सिलेबस उनके भी पास है और सब सिलेबस 4-6 बार 10 बार देखे हैं, कई किताब पढ़ डाले हैं, पता नहीं कितने चैनल के मैराथन देख डाइन हुई हैं, सब जानत हैं, हाँ सब करे हैं, सब बच्चे जो है, पब्लिक है, सब जानती है, ठीक है। हम लोग जो बैठे हैं कि कम से कम ये बेचारे जो इतना दूर सेंटर जाए पर स्ट्रेस माइंड में आ गया है, यात्रा को लेकर के तनाव है। अच्छा, सरकार क्या सोची होगी, मतलब कि लॉकडाउन में औरतें निकली नहीं है ज़्यादा घूमने, तो इनको दूर सेंटर यही बहाने घूम ले हैं दीदी बहनी, अरे हाँ हो ही सकता है यही बहाने इनका जो है घूमे का मिल जाए, कम से कम दूर जाएगा। मतलब हर चीज़ का हमको लगता है कि पॉजिटिव देखना चाहिए। अरे मेरी भाभी खुद गाजीपुर से आ रही है इलाहाबाद पेपर देने, और घूमने के चक्कर में। अब बताइए, मतलब पेपर दे हैं 2 घंटा, घूमे 2 दिन तो कुल मिला करके ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मन लगा के पहले पेपर दें, उसके बाद घूमें, खाएं पिएं, आराम से कुछ खरीद के लाई जाएं घर वाले के बारे। अच्छा, इससे क्या होगा कि भाई बताइए, आप घर पे बैठे रहेंगे, बस नहीं चलेगी, ट्रेन का टिकट नहीं बिकेगा, इससे देश को भी तो फायदा है, राजस्व आएगा कि नहीं आएगा। कहना है कि हर चीज में एकदम पॉजिटिव मोड देखना ही पड़ेगा। बस जो बंद होने वाली थी, अब बाहर चलेंगी सब। तो भैया इसी पॉजिटिव नोट पे आप लोगों के लिए 2 शब्द सर, 2 लाइन जो है, देखिए, तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ, पर तेरी कोशिशों पर ताने होंगे, पर तेरी कोशिशों पर ताने होंगे, तेरे दुख में तो कुछ लोग, पर तेरे सुख पर जमाने होंगे। तो मतलब ये दुख है, अभी जीवन में दुख चल रहा है, और दुख का एक ही रामबाण उपाय है, एग्जाम मास्टर सर। एकदम साथ जुड़े रहो, अंतिम सांस तक यहाँ पर लगे रहेंगे जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, और पेपर के बाद जो एनालिसिस होगी उस एनालिसिस तक लगे रहेंगे। और पहली पेपर की एनालिसिस
बहुत गुरुजी जरूर सही बात। जिसका मान लो सेकंड शिफ्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ शिफ्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट वाले तो मान लो भाई इनका तो देखता है, मान लो मान लो जिसका सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट है वो पहले वाले के बाद मतलब जैसे 12 बजे खत्म होगा ना इनके लिए पेपर लीक की सुविधा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश से बाबा जी बुलडोजर चलवा देंगे का बुलडोजर से वैसे डर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि भाई बुलडोजर से सभी डर रहे हैं। पेपर लीक की सुविधा नहीं है, लेकिन हम लोग गेस पेपर के रूप में एनालिसिस करेंगे और गेस करके बताएंगे कि आने वाले 15 को दूसरे शिफ्ट और 16 को पहले और दूसरे शिफ्ट में किस प्रकार से पेपर आएंगे। जैसे मान लो पहले शिफ्ट का पेपर जो देगा सेंटर पे जाकर अगर उस बच्चे से बात करेंगे तो एक बच्चा 5 क्वेश्चन बताया तो 10-15 गधेलन से बात कर ले पेपर करनी जो है, और बाकी जो है पेपर दिया भी जा रहा है। अच्छा पेपर दिया जाएगा, कहा गया है कि आप पेपर ले जाओ। अच्छा तो तब तो बढ़िया है यार। तब तो जो है आपको पहले वाले का जब हम आंसर की सॉल्व करवाएंगे वो आंसर की आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मतलब सेकंड थर्ड शिफ्ट वाले आंसर की पहले वाले की देख के जाए पेपर देने, है ना। मतलब ये जो 12 बजे से मुझे लग रहा है 3-4 बजे है ना, 10 से 12 है, 3 से 5। हाँ तो 3 से 5, तो 12 से 3 के बीच में पहले शिफ्ट की आंसर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, एकदम कर दिया जाएगा अपलोड। पेपर या ना मिलेगा मिलेगा, जब एडमिट कार्ड लिखा है तो मिलेगा। चलिए ये बहुत बड़ी बात है भैया, पेपर मिल जाए तब तो ठीक है। और मैम कुछ कहेंगी? बस कुछ नहीं, बस अपनी पढ़ाई मतलब 15 को एग्ज़ाम है तो जिनका 15 को एग्ज़ाम है वो कायदे से 14 को नींद बहुत अच्छे से ले लीजिएगा, क्योंकि आता सब है आपको, सब जानते हैं आप, लेकिन कभी कभी नींद अच्छी ना होने की वजह से, है ना, हाँ आता हुआ भी जो चीज़ें गलत तो। और लास्ट टाइम में बस अब नया कुछ मत पढ़िए, सिर्फ प्रैक्टिस 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 और सिर्फ प्रैक्टिस करिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नया कुछ भी नहीं पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक। लास्ट टाइम में और कुछ भी नहीं करना है। और आप खुद इतने ब्रिलियंट हैं, इतनी जगह मैराथन लेते हैं आप लोग, हमारी भी लेते हैं, हम लोगों की भी लेते हैं, तो अब आपसे क्या कहना है ना, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं। बहुत बढ़िया। अतुल सर लास्ट में कुछ जो है थोड़ा सा स्विच बहुत दीजिए इन लोग। देखिए पॉजिटिव रहिए लेकिन पॉजिटिव मत होइए, क्योंकि जो है जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ 3 मच्छर काट चुके हैं मुझे और डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। तो फिलहाल अभी 3 दिन है जो है पॉजिटिव रहे, लेकिन पॉजिटिव मत हो जाइए क्योंकि बहुत परेशानी हो जाएगी फिर, है ना। पता नहीं क्या है कि जो है पेट के समय डेंगू जरूर होता है, डेंगू टाइफाइड कुछ तो ऐसा सिस्टम। हाँ तो वही मतलब यात्रा में मच्छर तो लगेंगे ही, तो इन सबको स्टेशन पे पटरी किनारे सोएगा मच्छर काट लीजिए, इससे बचे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉजिटिव रहें। वैसे मैम ने कहा है सोइए, जब सोएंगे तो ऐसे चिंता नहीं करेंगे। और सोने के 2 फायदे, पहली बात चिंता नहीं करेंगे, दूसरी बात मच्छर नहीं काटेगा। तो पॉजिटिव ही जाएंगे, कोई इसमें चांस ही नहीं कि नेगेटिव हो जाए, ये मत, है ना। तो ये एक चीज़ है। बाकी देखिए पेपर होते रहते हैं, आपने जो भी पढ़ा है वही परीक्षा में देंगे, पूरी ऊर्जा के साथ पूरी ताकत के साथ पेपर दीजिए, क्योंकि ये एक स्टेप है कि हाँ इसके आगे जाना है, क्योंकि इसको छोड़ दिया तो फिर 1 साल इसके पीछे लौट जाना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग परेशान भले हैं मुझे लगता है, लेकिन वो सभी के लिए है। बड़ा संभल के, हाँ संभल के, इतना संभलना चाहिए से बचे, क्योंकि 100 ही क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल सही कही। नहीं अगर आता है तुक्के देखिए 1-2 सवाल लगाए जा सकते हैं, नहीं कि 50-60 तुक्का लगा। हाँ तुक्का लगाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि 20 सवाल तुक्का लगा के आएंगे। अब कोई 20 सवाल तुक्का अब 20 सवाल कोई तुक्का लगाएगा ही तो फिर क्या लगाएगा, ये भी तो बात है। तुक्का 1-2 सवाल का होता है कि आप जो है 20-25 थोड़ी लगा के आएंगे, ऐसा थोड़ी चल रहा है। मतलब वो जो 100 क्वेश्चन करके आने वाला है वो वाला सिस्टम मत करेंगे, सब गोला भर के आना है, ये सब नहीं करना। जितना आ रहा नहीं तो फिर 1-2 सवाल और। हाँ वो लास्ट में बता देते हैं कि ये तुक्का लगा देना, सी वाला ऑप्शन लगा देना, इनकी बात सुनना भी नहीं 60-70 जो आवत रहे हो 50 है नंबर पाइया। बिल्कुल सही बात कहे। देखिए और सर बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात बोल रहे थे कि देखिए पेपर अभी तक आपने खूब मेहनत करनी, जितना लड़ना था, जितना संघर्ष करना था, सब आपने कर लिया। अब समय नहीं है, अब आराम से चिल करो और बहुत ही मौज में पेपर दो। अरे मैं हमेशा, मेरी बात है, हमेशा मैं कहता रहता हूँ आप लोगों से कि भाई मौज में संघर्ष करो ना, मौज में रहो एकदम और आराम से पेपर दे के जाना, कोई टेंशन मत लो, चीजें बेहतर होंगी। अगर आपने बेहतर मेहनत की है तो बेहतर परिणाम आना तय।
इसमें कोई वो राय नहीं सर। चलिए, तो फिर इसी के साथ इस वार्तालाप और वीडियो को हम लोग विराम देते हुए आपको जो है 3 महत्वपूर्ण दिन बचे हुए हैं, जिनमें लगभग करंट का पुरस्कार, किताबों के नाम और करंट का जो मतलब अवार्ड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सेक्शन है उसकी तैयारी। मैम भी देखेंगे अपना पर्यावरण ज्योग्राफी में जो की पॉइंट्स हैं उनकी चीज़ें आपको एक बार और रिवाइज करवा दें। अतुल सर भी इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन और इस तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर ही रहे हैं। इधर से तालिका ग्राफ की प्रैक्टिस चल रही है और हम हिंदी गद्यांश, पद्यांश और पर्यायवाची, मान ला हमारे विषय के उतना लोड नहीं है, सब हिंदी पढ़े रहा, नहीं सब पढ़े रहा थे हिंदी, ठीक है। चला देख ले, हाँ हमरो सबके क्लास तो अब चलते हैं ना, ठीक है। फिर नमस्कार साथियों, आप सबको थैंक यू सो मच।